हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। अभी सब कुछ काम करके आ चुकी हूँ पूरा। बच्चे स्कूल चले गए और बच्चों का ना अभी 6 बजे का स्कूल हो गया है, तो बहुत जल्दी मतलब 5 बजे उठ के ही सब चीज़ें, लंच बॉक्स वगैरह सब रेडी करना होता है। तो सब चीज़ें हो चुकी हैं। उसके बाद सारे घर के काम जितना भी फैलावा रहता है वो सब उठाना, और जो भी मतलब मेरा काम है एक गृहिणी का, वो सारे काम मैं निपटा करके आ चुकी हूँ अब अपने भगवान जी की शरण में। तो अब मैं कर लेती हूँ यहाँ पर पूजा। तो पूजा की भी मैंने तैयारी कर ली, सारे बर्तन वर्तन साफ़ करने के बाद और आरती और ये सब चीज़ें करने के बाद फिर मैं मतलब मेरा थोड़ा बहुत खाना बन चुका है सुबह, और थोड़ा बहुत बनाऊंगी। लेकिन सिवाय का बस सुबह से ही रट्टा चल रहा है। मैं नहाने गई उसके पहले से ही आज उठ गया थोड़ा जल्दी। तो मम्मी मुझे खाना हलवा हलवा, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ना मेरा सूजी जो है भुना रखा है। और आज ना मैंने थोड़े से नए कपड़े धुले, तो कुछ साड़ियाँ वगैरह मेरी मतलब धुलनी थी। तो वही मैंने, होता है ना साड़ियाँ एक बार पहन के तो धुल नहीं देते हैं, तो कम से कम 2-3 राउंड मैं तो पहन लेती हूँ। और नई साड़ियाँ ना जल्दी जल्दी धुलो तो उनका मतलब शाइन ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाती हैं। तो मैं तो इतनी जल्दी नहीं धुलती हूँ, कम से कम 2 या 3 बार पहन लिया। क्योंकि पार्टी वेयर साड़ियाँ आप पार्टी में ही पहनते हैं आधे एक घंटे के लिए, उतने में वो ख़राब नहीं होती हैं जो कि तुरंत ही धुलनी पड़े। तो बस आज मैंने वही किया है कि कुछ साड़ियाँ वगैरह धुली, और डेली के कुछ कपड़े जो मतलब और हो थोड़े बहुत कपड़े ना मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ फटाफट से। तो कभी कभी मशीन लगाई जाती है मेरे यहाँ हफ्ते में 2 या 3 बार, रोज़ डेली मतलब मशीन नहीं लगाती हूँ। इससे क्या है ना, बिजली की बचत भी होती है। तो डेली मैं अपने नहाने के कपड़े तो डेली अपने हाथ से ही धुलती हूँ, और बच्चों के ऐसे थोड़े बहुत हो ही जाते हैं। तो वो सब करने के बाद मैंने अभी आपको बताया ना कि सूजी रखा है भुना हुआ, तो मैं सोच रही हूँ इसके लिए हलवा बना ही दूँ, इसका पेट भी भर जाएगा। दूसरी बात, मेरा जो भुना हुआ सूजी है वो भी फिनिश हो जाएगा। तो बस उसको मैंने थोड़ा सा और गर्म किया अच्छे से, हल्का सा। और ये देख रहे हैं लाइट मेरी झप झप कैसे कर रही। तो बस गृहस्थी में यही होता है, एक चीज़ सुधारो, एक खर्चा निपटता नहीं कि दूसरा खर्चा आ जाता है। मैं तो मतलब एकदम परेशान हो गई हूँ क्या बताऊँ आपको। बस कुछ ना कुछ खर्चा चलता ही रहता है। कब अभी वॉशिंग मशीन और फ्रिज सही करवाया है, उसके बाद ये देखिए अब लाइट पूरी झप झप। और ये रॉड ना आपको पता ही होगा, किचन में नया रॉड लगा है, लेकिन अभी ये है कि फिर भी ये झप झप कर रहा है, पता नहीं क्यों आँख मारे जा रहा है एकदम से। तो देखते हैं अब इसको सही करेंगे, या ये फिर जैसे गारंटी वगैरह में है तो उनको बताएंगे। तो देखिए फाइनली हलवा बन चुका है। तो अब हम माँ बेटा हलवा खाएंगे, और तो कोई है नहीं घर में, अकेले रह जाते हैं हम दोनों। तो बस ये मुझसे लगा रहता है, मैं इससे और बहुत ज़्यादा पता है परेशान कर लेता है कई बार मुझे। और दूध आ चुका था तो मैंने दूध को चढ़ा दिया। दूध को ना मैंने आप लोग भी इस ट्रिक को अपनाइएगा, मैं हमेशा दूध को ना धीमा करके छोड़ देती हूँ बस। और मेरा दूध कभी भी इसीलिए उबलता भी नहीं है और जलता भी नहीं है। तो जब कभी भी कई बार होता है ना, बच्चे छोटे होते हैं तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि हम बच्चों में लग जाते हैं, और अगर दूध चढ़ाया है या फिर कुछ और तो वो उबल जाता है और हमारी किचन पूरी गंदी हो जाती। दूसरी बात, चीज़ का भी हमारे नुकसान हो जाता है। तो दूध को मैं हमेशा ही धीमा छोड़ती हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। काव्या एंड मम्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गेट बंद कर दूँ क्योंकि उधर चल रही है टीवी, सिवाय देख रहे टीवी, और बाल देख रहे कितना, थोड़ा सा 1-2 बाल सफ़ेद है तो वही दिखने लग जाते हैं। और मुझे अब कलर करना पड़ेगा 1-2 दिन में। और अभी सब नीट एंड क्लीन हो चुका है। हमने और शिवाय ने पूजा भी कर ली और साथ में हलवा बना के खा लिया। मैंने तो बहुत थोड़ा सा खाया, लेकिन शिवाय को खाना था, उसको मतलब हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, ये समझ लीजिए। तो बस सारा घर तो एकदम नीट एंड क्लीन है। तो मुझे ना एक कुर्ती डालनी है उन पे, टेलर आंटी पे। तो अभी हम और शिवाय जा रहे हैं यहीं पीछे, बिल्कुल मेरे घर के पीछे जस्ट। तो कुर्ती में मतलब एक सिंगल सिलाई लगानी है और कुछ भी नहीं। तो उसके बाद फिर आज मैं सोच रही हूँ बैग पैक कर लूँ, क्योंकि टाइम अब ज़्यादा बचा ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपके पास हमारे सारे नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारे चैनल को एंजॉय कर सके। तो बस खाना वाना खाने के बाद फिर नाश्ता हुआ, और फिर वही 12:30 के करीब बच्चे आ जाते हैं। तो खाना वाना खाने के बाद मैं आ गई थी, क्योंकि रोज़ टल्ला हो रहा, रोज़ टल जा रही है ये सब चीज़ें। और एक दिन टलना ज़रूरी नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी मतलब बैग लगाना ही है, क्योंकि लेट हो जाएगा इसलिए। तो बस फिर मैंने कहा आज रोज़ क्या होता है ना, खाना वाना खाए, थोड़ा बहुत रेस्ट किए, ऐसे ही फिर शाम को कुछ और, तो टाइम निकल जाता है। तो आज मैं फाइनली लगाने जा रही हूँ बैग। और बैग लगाने के लिए ना एक बैग तो
मेरा बाहर है ट्रॉली वाला, और एक जो है बेड में है, तो उसी को मैं ढूंढ रही हूँ। पता नहीं याददाश्त को क्या हो गया कि मैंने चारों बॉक्स खोल डाले, तब जाके कहीं एक में मिला। मुझे माइंड में ही नहीं था कि किस में है कि किस में नहीं है। और काव्या बोल रही थी मम्मी इस वाले में होगा, लेकिन मुझे लग रहा था ये ऐसे ही बोल रही है, इसको क्या पता। कई बार होता है ना, बच्चे सही बताते हैं लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते वो चीज़ें। तो आजकल तो कुछ ज़्यादा ही याददाश्त ख़राब हो रही है, कभी कुछ करते हैं तो कभी कुछ करते हैं, पता नहीं कौन सी भूलने की बीमारी हो गई लगता। तो बस फाइनली बैग मिल गया था और उसमें कुछ रखे थे वुलन वगैरह के कपड़े, तो वो सारे निकाल के मैंने रख दिए हैं बेड में। और इस बैग को भी मैं लगा लूँगी, क्योंकि आप जानते ही हैं 5 मेंबर हैं, तो कपड़े हमारे ना बहुत सारे हो जाते हैं। और फिर ख़ास तौर पे शादी में जा रहे हो या कुछ, तो कुछ शादी के हो जाते कुछ वैसे। और यहाँ पर ना सिवाय की कोटी है एक कुर्ते पैजामे की, तो उसकी बटन जो है टूट गई थी, और मेन चीज़ बटन खो भी गई। तो मैंने क्या किया, फिर एक जैसे बटन मंगा करके फिर से टाक दिए, फिर से मतलब बटन मैंने अच्छे से लगा दिए, तो वो कोटी फिर से एकदम नई हो गई। और ये सारे कपड़े बच्चों के शादी के और वैसे सब मतलब रखने हैं मुझे अच्छे से, तो सारी चीज़ें मैं कर ले रही हूँ। और ये अभी दोपहर का टाइम हो रहा, वही मुझे लगता 1:30 बज रहा होगा। और ये सब करते करते ना मुझे 5 बज गए थे, आपको पता है। तो पता नहीं चलता, लेकिन 3-3 बच्चे हैं तो 3 बच्चों के कपड़े, इनके कपड़े और मेरे कपड़े, 5 मेंबर के काफ़ी कपड़े हो जाते। तो एक एक के डेली के ये वो सब ऐसे करके बहुत सारा काम हो जाता है। तो मैं तो इतना ज़्यादा थक गई थी कि शाम आते आते एकदम मैं बीमार सी हो गई। लेकिन कुछ नहीं, करना तो है ही, हमारी जिम्मेदारी है, तो हमें ही करना पड़ेगा, कोई और तो करेगा नहीं। तो बस सब ज्वेलरी वगैरह और कपड़े सब रखने के बाद फिर हम लोग आ गए हैं हॉल में। और अभी शाम हो रही थी, तो हम लोगों ने फिर तरबूज कट करके खाया, क्योंकि तरबूज रखा था और इनको मैंने टिफ़िन में दे दिया। और फिर बच्चे बोल रहे हैं मम्मी मीठा बहुत खा लिया, कुछ और बनाओ ना, कुछ अच्छा सा बनाओ ना मम्मी, ये वो। और सिवाय बोल रहे थे 2-3 दिन से, जानते वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि काव्या आरोही की बातें सुन लेते, तो बस वही उनके मुँह में आती है, वही बोलता रहता है, मम्मा पास्ता बना दो, मम्मा पास्ता बना दो। और मेन चीज़ ना, मेरे घर में मतलब किचन में ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखा है पास्ता, तो उसको वो रोज़ दिख जाता है, तो बस रोज़ मम्मा पास्ता बना दो, पास्ता बना दो, और कुछ भी नहीं रट्टा चलता। तो मैंने कहा चलो आज बच्चों के लिए बना ही दूँ, इतने दिन से कह रहे हैं। तो अभी वही 6-6:30 का टाइम हो रहा है, तो मैं यहाँ बना रही हूँ पास्ता। और इसके बाद पास्ता बनाने के बाद मैं देखूँगी ससुराल सिमर का। तो मैंने पता है इधर कई दिन से देखा भी नहीं, और मेरा छूट गया है, ये समझ लीजिए। तो ये सब बच्चे खाएंगे और मैं भी खाऊंगी, और खाने के बाद फिर ये जाएंगे खेलने के लिए नीचे, और मैं अपना सीरियल देखूंगी। और थोड़ा बहुत जो भी मेरी एडिटिंग वगैरह रहेगी वो मैं कर लेती हूँ कभी कभी शाम के टाइम, और कभी कभी नहीं कर पाती। तो ज़्यादातर मेरी एडिटिंग जो है वो रात के टाइम पे ही होती है, क्योंकि रात में मेन चीज़ है बच्चे सो जाते हैं, तो वॉइस ओवर करने में भी आसानी रहती है, एकदम सन्नाटा रहता है। और फिर मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।